और अहम खबर से आपको आगाह करें कि मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में जामिया अल अजहर के करीब खुदकुश हमला हुआ। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमले में 2 सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक और 3 जख्मी हो गए हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पुलिस मशकूक शख्स का पीछा कर रही थी कि इसी दौरान उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। अफसोसनाक खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, मिस्री दारुल हुकूमत काहिरा में जामिया अल अजहर के करीब खुदकुश हमला हुआ। मिस्री मीडिया के मुताबिक हमले में 2 सिक्योरिटी अहलकार जाँ बहक और 3 जख्मी हुए। खबर एजेंसी का ये कहना है कि पुलिस मशकूक शख्स का पीछा कर रही थी कि उसी दौरान उसने खुद को धमाके से उड़ा लिया। सऊदी वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का कामयाब 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल हो गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई पर आपके शुक्रगुजार हैं। आपकी तरफ से खुद को पाकिस्तान का सफीर कहना हमारे लिए एक बड़ा एजाज है। वली-ए-अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने पाकिस्तान को अपना घर करार दिया। सऊदी शहजादे ने कहा कि उन्हें पाकिस्तान पर यकीन है, पाकिस्तान जल्द एक इक्तिसादी कुव्वत बन जाएगा। इमरान खान की क़यादत में पाकिस्तान को तरक्की करता देख रहे हैं। बदलते मौसम की बात करें तो साहिवाल और काड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। कौमी शाहराहों और मोटरवेज पर ट्रैफिक की रवानी मुतासिर, मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना। धुंध के बायस मुल्तान से खानेवाल मोटरवे बंद, पत्तों की रनाला खोट, चीचावतनी और मियाँ चन्नू में भी धुंध के डेरे हैं। तर्जमान मोटरवे ने ड्राइवर्स को फॉग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी जारी कर दी है। बदलते मौसम के हवाले से आपको आगाह कर रहे हैं, साहिवाल और काड़ा समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में धुंध का राज है। और अभी आपको कराची से अहम खबर देंगे, जहां सखी हसन के करीब फायरिंग, पीएसपी रहनुमा अब्दुल हबीब जाँ बहक हो गया। पुलिस के मुताबिक जाए वक़ुआ से 9mm के 7 और टीटी पिस्तौल के 2 खौल मिले हैं। मकतूल अब्दुल हबीब ने पाक सरजमीन पार्टी के टिकट पर इलेक्शन में हिस्सा लिया था। इसी पर बात करेंगे, अपने नुमाइंदे औरंगजेब जब्बार ने हमें ज्वाइन किया। औरंगजेब बताएगा पुलिस क्या बता रही है, इब्तदाई तफ्तीश में क्या कुछ सामने आया, कुछ पता चल सका, फायरिंग करने वाले कौन थे? जी देखिए, इब्तिदाई तफ्तीश में जो बात सामने आई है वो ये है कि पुलिस की जानिब से बताया जा रहा है कि इस कत्ल की वारदात में जो है वो 2 मुख्तलिफ अक़साम का हथियार यूज किया गया है, जिसमें 9mm और 30 बोर शामिल है। पुलिस ने जो है वो खोल जावको से इकट्ठे करने के बाद फॉरेंसिक टेस्ट के लिए भेज दिए हैं और अब जो है वो क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन जो टीम है वो यहाँ पे पहुंच चुकी है, जो गाड़ी का मुआयना कर रही है और तमाम शवाहिद जो है वो इकट्ठे किए जा रहे हैं। अहले खाना के बारे में ये बताया जा रहा है कि वो अस्पताल पहुंचे हैं और अभी जो है वो अस्पताल से आने के बाद जो है वो यहाँ पे पुलिस हुकाम से बात करेंगे। इसके बाद अभी ये देखा जा रहा है कि जाए वक़ुआ में जो है वो कॉर्डन कर दिया है, पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी जो है वो यहाँ पर मौजूद है। इसके साथ साथ जो है वो तमाम जो अतराफ के जो एनी शाहिदीन है उनसे भी बयानात लिए जा रहे हैं। साथ में गाड़ी के अंदर जो मौजूद शवाहिद है उन्हें भी सेफ किया जा रहा है। सही, ठीक। औरंगजेब जब्बार आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके ख़याबानी शहबाज में दुकान में आतिशज़दगी हुई है। फायर ब्रिगेड हुक्काम के मुताबिक दुकान में आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी है। धमाका मुमकिना तौर पर गैस भर जाने के बायस हुआ है। आग पर काबू पा लिया गया है। आपको बताते चलें कि कूलिंग का अमल अभी जारी है। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने इमदादी कामों में हिस्सा लिया है। अहम खबर सामने आई है जिससे मुतालिक आपको आगाह कर रहे हैं। कराची का इलाका है जहां पर दुकान में आग लगी है। कायद से जहां के इलाके कायदाबाद पुल पर कार पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में डॉक्टर वसीम और टैक्सी ड्राइवर तैयब भी शामिल है। इसी पर मजीद तफसीलात अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से जानेंगे। नवीद, बताइएगा कोई वजह सामने आ सके इस वाक़े की? नवीद से हमारा राब्ता मुनक़ता हुआ है, दोबारा राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आपको खबर दे रहे हैं शहर कायद से, जहां के इलाके कायदाबाद पुल पर कार पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में डॉक्टर वसीम और टैक्सी ड्राइवर तैयब भी शामिल है। यह अफसोसनाक हादसा पेश आया है शहर कायद में और इलाका कायदाबाद पुल का बताया जाता है, जहां पर कार पर यह फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 2 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों में डॉक्टर वसीम और टैक्सी ड्राइवर तैयब भी शामिल है। इसी पर बात कर लेते हैं अपने नुमाइंदे नवीद सिद्दीकी से। नवीद से राब्ता बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको खबर दे रहे हैं शहर कायद से कि कराची के इलाके कायदाबाद पुल पर कार पर फायरिंग से 2 अफराद जख्मी हो गए हैं।
खबर शामिल करेंगे लाहौर से, जहां सौतेली मां जल्लाद बन गई। 10 साला बेटी पर बेईमाना तशद्दुद किया। 10 साला मिनाहिल की सौतेली मां आयशा उसे लोहे के गर्म रॉड लगाती रही। बच्ची की चीखों पुकार सुनकर पड़ोसियों ने पुलिस को इत्तला दी। पुलिस के मुताबिक बच्ची के जिस्म पर तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं। बच्ची का बाप नदीम भी मुलव्वस पाया गया। पुलिस ने बच्ची के बाप मुलजिम नदीम और सौतेली मां आयशा को हिरासत में ले लिया है। बच्ची को मेडिकल के बाद चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के हवाले कर दिया जाएगा। तो आपको अपडेट कर रहे हैं कि लाहौर में अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां सौतेली मां जल्लाद बन गई। और आपको बताएं, शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए नैब ने वजारत दाखिला को खत लिख दिया। 92 न्यूज ने शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए लिखे गए खत की कॉपी हासिल कर ली। इसी पर बात करेंगे। डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर मियां शाहिद नदीम ने हमें ज्वाइन किया है। मियां शाहिद, बताएगा क्या डिटेल्स हैं और क्या मतन है इस खत का? जी, इसमें जो है ये नैब ने लेटर लिखा है कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ का नाम भी ECL में डाला जाए। शहबाज शरीफ का नाम ECL में डालने के लिए वजारत दाखिला को नैब ने जो है वो खत मरासला तहरीर कर दिया गया है। उनका ये कहना है कि शहबाज शरीफ के खिलाफ आमदन से ज्यादा असासों का केस जेर तफ्तीश है। इसके अलावा शहबाज शरीफ पर जो है वो 2 रेफरेंसेस भी दायर हो चुके हैं। आज ही नैब ने जो है वो रमजान शुगर मिल्स के हवाले से भी रेफरेंस दायर कर दिया है, जबकि इससे कबल जो है वो आशियाना हाउसिंग स्कीम का भी रेफरेंस जो है वो भी नवाज शरीफ पर दायर है, जिस पर उनके खिलाफ फर्द जुर्म भी आयद कर दी गई है। तो नैब जो है उसने ये मरासला लिखा है कि इनसे ये तफ्तीश की जानी है और इसके साथ साथ आमदन से जायद असासाजात के केस की भी तफ्तीश की जानी है। तो इनका नाम जो है वो ECL में डाला जाए ताकि ये बैरून मुल्क न जा सके और वहाँ पर जाकर बैरून मुल्क फरार न हो सके। इससे कबल इनके साहबजादे सलमान शहबाज को भी शामिल तफ्तीश किया गया था, लेकिन वो बैरून मुल्क फरार हो गए और अभी तक वापस नहीं आए। हमजा शहबाज ने जो है वो अदालत से इजाजत ली थी कि उनके जो है वो बेटी जो है वो पैदा हुई है और वो उसको लंदन में देखना चाहते हैं। तो अदालत ने उनको 9 दिन की इजाजत दी थी, जिस पर वो लंदन गए हैं। अब नैब ने बाकायदा तौर पर जो है वो मरासला तहरीर कर दिया है शहबाज शरीफ। मियां शाहिद नदीम, आप हमें अपडेट कर रहे थे तफसीलन, बहुत शुक्रिया आपका। खबर शामिल करेंगे रावलपिंडी से, जहां असगर माल रोड पर एक घर में डकैती की वारदात। डाकुओं की मौजूदगी में ही पुलिस पहुंच गई। डाकुओं और पुलिस में फायरिंग का तबादला जारी है, जिससे इलाके में खौफो हरास फैल गया। पुलिस की मजीद नफरी तलब कर ली गई है। हमारे नुमाइंदे साजिद शेख से मजीद जानते हैं। साजिद, ये बताएगा क्या ये पुलिस मुकाबला मुकम्मल हुआ? देखिए, ये रावलपिंडी में थाना बन्नी का इलाका है, असगर माल चौक, जिसमें वाकई घर में यकदम जो है वो डाकू घुसे और उसके फौरी बाद पुलिस जो है वो बर वक्त पहुंचने में कामयाब होगी, जिसके बाद पुलिस का और डाकू के दरमियान बताया जा रहा है कि क्रॉस फायर भी हुआ है और उसके बाद प्रॉपर सर्चिंग की गई है, तमाम तर इलाके की नाकाबंदी गई है, मगर डाकू जो है वो मौके से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। और SHO बन्नी ताहिर रेहान जो है वो मौके पर मौजूद हैं। ASP ज़ियाउद्दीन मौके पर मौजूद हैं, जबकि CPO रावलपिंडी जो है वो भी अभी मौके पर पहुंच चुके हैं और तमाम तर इलाके का जायजा लिया जा रहा है। और खासतौर पर जिस घर में राजा सजाद नामी घर है, जिसके घर में जो डाकू घुसे थे, उनकी जो खवातीन थी उनको हिरासत किया गया और इस वक्त जो है वो उस घर से फरार होने में कामयाब हो गए हैं। पुलिस ने ताहम घर को घेरे में लेकर तमाम तर इलाके की नाकाबंदी करके सर्चिंग जारी रखी हुई है। जी, बहुत शुक्रिया आपका साजिद। वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का दौरा पाकिस्तान, मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया। वली अहद ने वजीर आजम की दावत और फरमा रवा की हिदायत पर दौरा किया। दोनों मुमालिक ने तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का आज़म किया। वजीर आजम ने सऊदी फरमा रवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की क़यादत की तारीफ की। हाजियों को दी जाने वाली सहूलतों के लिए हुकूमती इक़दामात काबिल कदर करार दिए। अपने नुमाइंदे मजीद जानते हैं उमर जट से। उमर जट, बताइएगा मुश्तरका एलामिया में मजीद क्या बताया गया? जी, वली अहद मोहम्मद बिन सलमान का जो दौरा पाकिस्तान है वो इख्तिताम पजीर हुआ। पहले पाकिस्तान की जानिब से एक एलामिया जारी किया गया और अब पाक सऊदिया दोनों ममालिक की जानिब से एक मुश्तरका एलामिया जारी किया गया, जिसमें पूरे जो वली अहद का दौरा पाकिस्तान था उसको फोकस किया गया। बताया गया कि दोनों ममालिक ने तारीखी ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने का अज़्म का इजहार किया और साथ ही जो वज़ीर आज़म है उन्होंने सऊदी फरमारवा सलमान बिन अब्दुल अजीज की क़यादत की तारीफ भी की है। हाजियों को जो सहूलतें दी जाएंगी और जो इक़दाम सऊदी हुकूमत की जानिब से किए जाने का इरादा किया गया उसकी भी वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया है कि पाकिस्तान उसको कदर की निगाह से देखता है और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की क़यादत में सऊदी अरब जो है वो मिसाली तरक्की कर रहा है। सऊदी अरब में जो विजन है 2030
उसके तहत खुशहाली और तरक्की मजीद बढ़ेगी और सऊदी अरब में जो खुशहाली और तरक्की होगी उसके बाद जो सरमायाकारी पाकिस्तान में होगी उसका पाकिस्तानी अवाम को फायदा होगा। सऊदी अरब जो है मुख्तलिफ शोबों में तेजी से तरक्की कर रहा है और वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने वजीर आजम के फलाही रियासत के तस्वुर को सराहाया है। उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि इस्लामी समाजी और इक्तसादी मामलात में सऊदी अरब पाकिस्तान की भरपूर मदद करेगा और तावन करेगा। दोनों ममालिक का जो मुख्तलिफ शोबाजात हैं उनमें दो तरफा तावन बढ़ाने के लिए मुश्तरका सुप्रीम राब्ता कौंसिल के क़याम का फैसला किया गया और वजीर आजम इमरान खान और सऊदी वली अहद ने सुप्रीम राब्ता कौंसिल की जो मुश्तरका सदारत की उसके हवाले से भी एलानिये में बताया गया है कि मुख्तलिफ शोबों में तावन बढ़ाने के लिए हर साल दोनों ममालिक में ये जो सुप्रीम कोऑर्डिनेशन कौंसिल है उसका इजलास होगा। दोनों ममालिक का तिजारत सरमायाकारी को बढ़ाने के लिए तमाम जराए इस्तेमाल करने का फैसला भी किया गया है, जिसमें तिजारत और कॉमर्स है। उसमें भी मुश्तरका कमीशन मुख्तलिफ शोबों में दो तरफा तिजारत के लिए मुआवनत फराहम करेगा। मुश्तरका एलानिया में बताया गया है कि तिजारत बढ़ाने के लिए बिजनेस इजलास, नुमाइश और इवेंट्स करवाए जाएंगे दोनों ममालिक में और इस तरह से दोनों ममालिक के दरमियान जो इक्तिसादी ताउन है वो बढ़ाने के लिए निजी शोबे को भी मौका फराहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के दौरे पाकिस्तान का मुश्तरका एलामिया जारी कर दिया गया है। इस हवाले से उमर जट आप हमें अपडेट कर रहे थे, आपका बहुत शुक्रिया।